हेलो साथियों, मैं पूरन सिंह की नवीन आज फिर मेरे YouTube चैनल NVK नॉलेज बैंक में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में कोई ना कोई एक समस्या जो प्रकृति, मानव तथा राष्ट्र से संबंधित होती है के समाधान के साथ आप लोगों के आमने सामने होता हूं। इसी क्रम में आज की समस्या मानव के संदर्भ में वर्णित की गई है। जब से मानव का दिमाग विकसित हुआ है, तभी से मनुष्य के दिमाग में कुछ दार्शनिक प्रश्न जैसे मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है, क्या इन्हें रोका जा सकता है, जैसे दार्शनिक प्रश्न समाज के बीच कहीं ना कहीं व्यक्तियों के दिमाग में सदियों से रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए मृत्यु तथा बुढ़ापा शरीर की दो अवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र में जीवित प्राणी के शरीर में समय के साथ आए दो टेक्निकल ग्लिच या तकनीकी खराबियां हैं, जिन्हें साइंस लैब में सुधारा जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस अभूतपूर्व शोध तथा एक्सपेरिमेंट से इसे साबित करके दिखाया है। जिस रिसर्च या शोध के रिजल्ट या नतीजे आज आपको चौंका कर रख देंगे। तो आइए मैं आपको इस अभूतपूर्व वैज्ञानिक शोध तथा एक्सपेरिमेंट के संपूर्ण रिजल्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्या बुढ़ापे तथा मृत्यु से विज्ञान दिलाएगा मुक्ति? शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि इस प्रयोग के बाद न सिर्फ इन 35 बुजुर्गों की उम्र बढ़नी बंद हो गई, बल्कि स्वस्थ कोशिकाओं के स्तर पर इसका शरीर किसी 25 वर्ष के युवा के बराबर हो गया। यानी सिर्फ 3 महीनों में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप 75 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान जैसा शरीर हासिल कर पाएंगे। जिन बुजुर्गों पर यह प्रयोग किया गया, उनका शरीर अब 25 वर्ष के युवाओं जैसा हो गया है। अगर ये रिसर्च सफल रही तो यकीन मानिए कि ये कोशिश सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित होगी। ये शोध इजराइल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी और शमीर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया है। रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 35 बुजुर्गों को शामिल किया गया है। इस रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 35 बुजुर्गों को शामिल किया गया था। इनमें से किसी भी बुजुर्ग को स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर परेशानी नहीं थी। इन 35 लोगों को हफ्ते में 5 दिन 90 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए इन बुजुर्गों को एक प्रेशराइज्ड चैम्बर में भेजा जाता था। ये सिलसिला 3 महीनों तक चलता रहा, लेकिन जब इसके नतीजे आए तो इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि इस प्रयोग के बाद न सिर्फ इन 35 बुजुर्गों की उम्र बढ़नी बंद हो गई, बल्कि स्वस्थ कोशिकाओं के स्तर पर इनका शरीर किसी 25 वर्ष के युवा के बराबर हो गया। यानी सिर्फ 3 महीनों में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान उम्र से कम दिखने लगता है तो उसे रिवर्स एजिंग कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में उम्र बढ़ाने वाली 2 प्रक्रियाओं को रोकने में सफलता पाई। घटने लगी निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं की संख्या। इसका पहला असर क्रोमोसोम पर दिखाई दिया। क्रोमोसोम शरीर में मौजूद डीएनए से तैयार होते हैं और क्रोमोसोम्स में किसी भी जीव की पूरी जेनेटिक जानकारी छिपी होती है। इन्हीं क्रोमोसोम्स के आखिरी सिरे को टेलोमियर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो टेलोमियर बिल्कुल आपकी गाड़ी में आगे और पीछे लगे
बम्पर्स जैसे होते हैं जिनका काम टक्कर के समय क्रोमोसोम्स को सुरक्षित रखना होता है। जैसा कि आप इसमें दिखाए चित्र में देख रहे हैं, क्रोमोसोम्स अपनी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं और अपनी कॉपीज तैयार करते रहते हैं। इस दौरान पुराने और नए क्रोमोसोम्स को टक्कर से बचाने का काम टेलोमियर ही करते हैं, लेकिन बार बार होने वाली इस टक्कर से टेलोमियर घिसने लगते हैं और लंबाई में छोटे हो जाते हैं। जब ये लंबाई में बहुत छोटे हो जाते हैं तो फिर क्रोमोसोम्स अपनी कॉपीज या प्रतियां नहीं बना पाते। इसकी वजह से कई कोशिकाओं का निर्माण बंद हो जाता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होना बंद हो जाता है। कोशिकाएं या तो मर जाती हैं या फिर इनका विकास रुक जाता है और निष्क्रिय हो रही ये कोशिकाएं बुढ़ापे और गंभीर बीमारियों की वजह बनती जाती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के जरिए न सिर्फ टेलोमियर की लंबाई को कम होने से रोका, बल्कि ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं की संख्या भी घटने लगी। इससे शोध में शामिल बुजुर्गों की उम्र न सिर्फ रुक गई, बल्कि नई और ताज़ा कोशिकाओं के जन्म लेने से उनका शरीर वैसा हो गया जैसा अक्सर युवावस्था में होता है। ऑक्सीजन थेरेपी के इस दौरान इन बुजुर्गों को लगातार 90 मिनट के लिए ऑक्सीजन नहीं दी जाती थी, बल्कि बीच बीच में इस प्रक्रिया को रोक भी दिया जाता था। लेकिन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने और कम होने का परिणाम यह हुआ कि शरीर के अंदर शुरू हुए इस संघर्ष ने बुजुर्गों को फिर से जवान कर दिया। हालांकि वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि ऑक्सीजन थेरेपी के इस प्रयोग को लोग अपने घरों में ना दोहराएं, क्योंकि इससे आपके शरीर में नुकसान हो सकता है। यह प्रयोग इजराइल में हुआ है और कुछ समय पहले इजराइल के प्रसिद्ध लेखक युवाल नोहा हरारी ने अपनी मशहूर पुस्तक होमो डियस में लिखा था कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया निर्णय हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल ग्लिच यानी एक तकनीकी खामी है, जिसके सामने आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। युवाल नोहा हरारी कहते हैं कि वैज्ञानिक इस तकनीकी खामी को लैब में सही कर सकते हैं और मृत्यु को टाला जा सकता है, यानी इंसान को अमर भी बनाया जा सकता है। लैटिन भाषा में होमो का अर्थ है मनुष्य और डियस का अर्थ है देवता, यानी युवाल नोहा हरारी की पुस्तक का टाइटल भी यही बताता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा। और अब वैज्ञानिक लैब में चमत्कार करके इस बात को सच साबित कर रहे हैं, लेकिन ये इस संदर्भ में पहली कोशिश नहीं है, बल्कि इंसान बढ़ती उम्र को रोकने और खुद को अमर बनाने की कोशिश हजारों वर्षों से कर रहे हैं। गूगल वेंचर्स की शुरुआत करने वाले अमेरिकी उद्योगपति विल मैरिस ने कुछ वर्ष पहले दावा किया था कि विज्ञान और तकनीकी की बदौलत इंसान कम से कम 500 वर्षों तक जीवित रह सकता है। वर्ष 2013 में इस दिशा में काम करने वाली एक कंपनी कैलिको की स्थापना की गई थी। यह कंपनी दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनी और मेडिकल संस्थानों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जिसका उद्देश्य इंसानों की उम्र बढ़ाना है। यह कंपनी 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ इंसानों की उम्र बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। विज्ञान मृत्यु पर कब तक विजय प्राप्त कर लेगा, इसकी डेडलाइन घोषित कर पाना तो आने वाला समय तथा वैज्ञानिक कोशिशों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपका दिमाग जरूर डिजिटल रूप में अमर हो जाएगा। अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति रे कुर्ज़वेल का दावा है कि वर्ष 2045 तक इंसान अपनी मस्तिष्क
मशीनों में अपलोड करने में सक्षम हो जाएगा। यानी आप शारीरिक रूप से अमर हो ना हो, आज से 25 वर्ष के बाद आपका दिमाग जरूर डिजिटल रूप में अमर हो जाएगा। यानी शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी आपकी यादों और भावनाओं को हमेशा के लिए स्टोर करके रखना संभव होगा। अमेरिका के वक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग के शोध के मुताबिक इंसानों की उम्र को 4 से 5 गुना तक बढ़ाना संभव है। लेकिन उम्र जीने के लिए आपको विज्ञान पर ही निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अर्थात लंबी उम्र आप पाने के लिए आपको विज्ञान पर पूरी तरह, जब तक ये शोध सफल नहीं हो जाता, पूरी तरह सफल नहीं हो जाता, तब तक पूरी तरह से विज्ञान पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो आज से ही अपने जीवन जीने का तरीका बदलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन में एक गांव है जिसका नाम है चेमियांग। इस गांव में ऐसे सैकड़ों लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 से भी ज्यादा है। यानी इन लोगों ने एक पूरी सदी देखी है। इस दौरान ये लोग 2 बार वर्ल्ड वॉर के गवाह बने। इन्होंने कई महामारियों का सामना किया और गृह युद्ध देखे, लेकिन फिर भी इस गांव में सैकड़ों लोग लंबी उम्र पाने में सफल रहे। इसके पीछे जो वजह है वो आज आपको नोट कर लेनी चाहिए। एक वजह यह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था अब भी खेती पर आधारित है और आसपास उद्योग धंधे नहीं हैं। पर्यावरण साफ है और यहाँ के लोग 100 वर्ष की उम्र में भी काम करते हैं। इससे इनकी शारीरिक कसरत होती रहती है। इन लोगों का खान पान स्वस्थ है। यहाँ अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां आसानी से उपलब्ध हैं और इस गांव की मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में हैं। इन सारे कारणों की वजह से यहाँ के लोगों की उम्र लंबी नसीब हुई है। आप भी चाहें तो अपने जीवन में व्यायाम, योग तथा खान पान में शुद्धता तथा पोषकता को शामिल करके अपने खान पान को स्वस्थ बनाकर और दूषित हवा पानी से दूर रहकर खुद को लंबी उम्र का तोहफा दे सकते हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने 1971 में एक मशहूर फिल्म का निर्देशन किया था जिसमें आनंद का किरदार निभा रहे राजेश खन्ना कहते हैं, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन को बड़ा नहीं सिर्फ लंबा बनाना चाहते हैं। मृत्यु शोक का विषय है या प्रसन्नता का? इंसानों को आज इसी अंतर को समझने की जरूरत है। विज्ञान मृत्यु पर कब विजय हासिल कर सकेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप चाहें तो आज ही मृत्यु के भय पर विजय हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम में से किसी के सामने मृत्यु आकर खड़ी हो जाए तो क्या हम मृत्यु को खुशी खुशी स्वीकार कर पाएंगे? क्या हम खुद से यह कह सकते हैं कि हमने अब तक जो कुछ भी किया मन, कर्म या वचन से वह प्रकृति, मानव तथा राष्ट्र के हितार्थ ही पूरी लगन से किया, पूरी तन्मयता से किया और हमारे परिश्रम को हमारी मृत्यु भी हमसे नहीं छीन सकती? ऐसा कहने वाले शायद इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन भर सिर्फ संचय करने में लगे रहते हैं। किसी को पैसों से प्यार है, किसी को निरर्थक दिखावे से प्यार है, किसी को सिर्फ समाज के लोगों से झूठी तारीफ चाहिए, चाहे वह तारीफ झूठी हो या सच्ची ही क्यों ना हो। किसी को अपनी कुर्सी से प्यार है तो किसी को भौतिक वस्तुएं जमा करने का शौक है, और यही शौक लोगों को अमरता या उम्र को रोकने के विषय में सोचने पर मजबूर करता है। वैज्ञानिक आपको कुछ दवाएं देकर ऐसा जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ मृत्यु को कुछ देर के लिए टालना भर है। अगर आप सच में अमर होना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को इतना यादगार बना सकते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपसे जुड़ी बातें और यादें हमेशा जीवित रहें। तो आज की इस समस्या के समाधान के साथ आज सिर्फ इतना ही।
फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी समस्या के समाधान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय प्रकृति, जय मानव, जय राष्ट्र। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।